हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वीकली और मंडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, प्रीवियस सेशन जो एनालिसिस वीडियो का था उस वीडियो के अंदर एक रेंज मैंने आपको बताया था जो कि अपसाइड की तरफ रेंज था 24,680, नीचे की तरफ 24,540। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था और एग्जैक्टली प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था जो कि लगभग थर्सडे का था, फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केट क्योंकि बंद था, तो इसी रेंज के अंदर निफ्टी हमें घूमता हुआ दिखाई दिया। किसी भी तरह का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को नहीं मिला मार्केट के अंदर और इसी रेंज के अंदर निफ्टी बंद हो गया। अब इस वीक का जो वीकली लेवल निकल के आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा प्रीवियस संडे की एनालिसिस वीडियो में, यानी कि प्रीवियस वीक की एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने जो आपसे लेवल डिस्कस किया था वो था अपसाइड की तरफ वीकली लेवल था 24,780 का लेवल और डाउन साइड की तरफ नीचे की तरफ मैंने 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एज वीकली लेवल आपको दिया था। ठीक है, और इसी के साथ गाइस प्रीवियस वीक की एनालिसिस वीडियो के अंदर कुछ पिछले हफ्ते लोगों के जो थंबनेल थे, लोगों की वीडियो के अंदर जो मैसेज जो जा रहा था वो कुछ इस तरह का था कि 2008 के बाद में 6 रेड कैंडल का बनना, काफ़ी कुछ पैनिक सिचुएशन लोगों ने क्रिएट करके रखा था। हमने हमारे चैनल के ऊपर वीडियो के अंदर क्लियर लफ्ज़ों में कहा था कि भाई ये जो गिरावट आई है आप लोग इसको देख रहे हो, लेकिन इस तेज़ी को क्यों आप भूल गए कि ये एक ही तेज़ी इतनी बड़ी थी और इसी तरह का एक्सपेक्टेशन हमें इस वीक के अंदर था जो कि ग्रीन कैंडल बन गई है इस वीक की। अब बात करते हैं इस वीक के एनालिसिस की कि अब निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। इस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर गाइज एक चीज़ नोटिस करने की है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क करता है। सेटअप, एक सेटअप बना हुआ है। सेटअप विद वीक की अगर बात किया जाए कि ये है मदर कैंडल और ये है बेबी कैंडल, बेसिकली इसको हम कहते हैं इनसाइड बार कैंडल का सेटअप। अगर आप देखोगे इस वीक की जो ग्रीन कैंडल बनी है ये इनसाइड कैंडल है। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है और ये एक्चुअल मतलब यानी कि मदर कैंडल है। अब मैं विथ विक की बात कर रहा हूँ, यानी कि विक से अगर हम इस कैंडल को पकड़ेंगे तो इस कैंडल का हाई निकल के आता है 24,735 का लेवल। तो 24,735 का लेवल पिछले वीक की कैंडल का हाई निकल के आता है और इसका आज की कैंडल का जो क्लोजिंग आई है 24,630 के लेवल पे आई है। तो इस सेटअप को हमें भूलना नहीं है, इस सेटअप को हमारे जहन में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि कल के दिन यानी कि मंडे के सेशन में निफ्टी क्या कर सकता है। इस एनालिसिस करने से पहले गाइस कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि इम्पॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2025 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो अनाउंस किया है जीएसटी के लिए कि अब तक जो जीएसटी कैलकुलेट होता था, जो जीएसटी बनता था वो 4 सेटअप पे बनता था। मैं समझाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी शायद से। इन शॉर्ट आप ये समझ लो, जो जीएसटी अब तक लागू होता था, जैसे कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता था 18%, किसी प्रोडक्ट पे लगता था 12%, तो उन कंपनियों के प्रोडक्ट के अंदर, उन कंपनियों के अंदर अब तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि जीएसटी कम हो चुका है। ठीक है, कम हो गया है। अब जो कम हुआ है जीएसटी, लेकिन स्टॉक मार्केट उस चीज़ को तुरंत इम्पैक्ट करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर तुरंत इम्पैक्ट करता है ये सारी चीज़ें। तो अब फॉर एग्जांपल जिस प्रोडक्ट के ऊपर 12% का जीएसटी लगता था अब लगेगा 5% का जीएसटी। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट के लिए, काफ़ी पॉजिटिव है हमारे मार्केट के लिए। तो इसका प्रभाव डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जो कि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी एक गैपअप के साथ में ओपन हो। अब गैपअप कितना होगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपसाइड की तरफ हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो यही आता है 24,780 का लेवल। अब गाइज ये हमारा वीकली लेवल था पिछले वीक का। इस बार जो वीकली लेवल है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। अब इसको हम, इसकी थिकनेस को हम घटा देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लेवल्स अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेवल्स उतनी ही ताकत रखता है जो पहले रखता था। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो डेफिनेटली निफ्टी वन वे डायरेक्शन में अपसाइड की तरफ चला जाएगा 24,880 900 तक के लेवल का। लेकिन इस वीक का जो वीकली लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 24,960 का साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, आप इसको 25,000 का लेवल भी पकड़ सकते हो, इसको हम थिक कर देते हैं अब। ठीक है, ये हमारा वीकली लेवल है। अब इससे पहले ना वीकली लेवल में मैंने आपसे कहा था कि बेबी कैंडल और मदर कैंडल जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे बनी है
उसके अंदर जो एक लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24,735 का लेवल। ठीक है, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ वो भी, तो वो लेवल को भी मार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको अगर छोड़ देंगे निफ्टी रिएक्ट ज़रूर करेगा। आपको पता होता है जब भी इनसाइड कैंडल बनती है तो वो हाई को तोड़ नहीं पाती है, मतलब पहली बार में तो नहीं तोड़ती है। हो सकता है अगर फ्लैट ओपन हुआ तो, अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, क्योंकि क्लोजिंग 630 पे फॉर एग्जांपल 680 के ऊपर 690 पे या 700 पे क्लोज हो जाए, ओपन हो जाए, तो ओपन होने के बाद में निफ्टी ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर रिजेक्शन लेने की ताकत रखता है, जो कि लेवल निकल के आता है 24,735 का लेवल। अब मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ चार्ट के ऊपर, क्योंकि मेरे लिए ये लेवल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट रिएक्ट अगर करेगा तो फिर हम इसको जहन में रखेंगे, इसको हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको हम मार्क नहीं कर रहे बट हम याद रखेंगे 24,735 का लेवल। हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल 24,780 का लेवल है। ठीक है, तो अगर मंडे के दिन यानी कि अगर एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, जो कि मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ मार्केट से, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन इसी के साथ एक नेगेटिव न्यूज़ भी है जो कि टैरिफ की है। अब टैरिफ के अंदर गोरा यानी कि ट्रंप जो है, हमारे ट्रंप साहब क्या लफड़ा कर सकते हैं नया, वो कोई भविष्यवाणी उसकी कोई कर नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता कि ट्रंप साहब कल सुबह उठ के क्या कह दे। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं मार्केट को लेके। लेकिन हाल फिलहाल में आज का जो डेटा यूज़ करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 10:40 हो रहे, संडे का दिन 17 अगस्त पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे एनालिसिस वीडियो में, जिसके अंदर आज के डाटा के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। अब अगर गैप अप ओपनिंग निफ्टी की अगर गैप अप, क्योंकि जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है इंडिया का, अगर बड़ा गैप अप हो गया, फॉर एग्जांपल 780 के लेवल पे ऊपर 616 पे निफ्टी बंद हुआ है 620 के लेवल पे, अगर 200 पॉइंट का गैप अप हो गया यानी कि 720 और 820 तक अगर ओपन हो गया तो क्या करे, तो इम्पॉर्टेंट निकल के आता है कि उस वक्त हम कैसे प्ले करेंगे। तो गाइस टेलीग्राम चैनल आपको फुल सपोर्ट करेगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली लाइव मार्केट में भी अगर आपको कुछ सवाल होगा तो मैं आपको जवाब देने के लिए बैठा हूँ गाइस। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अपसाइड की तरफ मैंने आपको लेवल दे दिया। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 24,680 के लेवल को ब्रेक करेगा निफ्टी, तो हम लोग अपसाइड की तरफ जाएंगे, जिसमें पहला टारगेट लेंगे 24,735 का लेवल, दूसरा टारगेट लेंगे हम 24,780 का इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से निफ्टी ताकत रखता है गिरने की फिर से। ठीक है, यानी कि ये लेवल पे निफ्टी अगर आएगा तो फिर गिरने की ताकत रखता है फिर से। अगर ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट की वन वे रैली देखने को मिल जाएगी, गारंटी। ठीक है, अब मैं 2 बार गारंटी कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा कॉल की तरफ कूद जाना। डेफिनेटली हम वॉल्यूम देखेंगे, उस वक्त हम मार्केट का स्ट्रेंथ देखेंगे कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। तो 24,780 के ऊपर सीधा 880 यानी कि 900 रुपये का 120-130 पॉइंट की वन वे रैली तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, हमारा जो वीकली लेवल है इस वीक का अपसाइड की तरफ 24,960 का लेवल है। अगर 960 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी जाके अटकेगा 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। ये 960 और 25,100 का लेवल, सॉरी 25,040 का लेवल, 50-60 पॉइंट की फिर अपसाइड के लेवल की बात फिर कभी वीडियो के अंदर करेंगे। हाल फिलहाल में आज के लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो लेवल्स लगे हुए हैं। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ। तो गाइस डाउन साइड के लिए ना निफ्टी एक ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ा और बहुत प्यारा सा एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख लो 3 बार रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को। ठीक है, अब मैंने आपसे प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में कहा था कि अगर निफ्टी 24,540 के लेवल पे आता है, जो कि ये था, यहाँ पे अगर कहीं निफ्टी 24,540 के लेवल पे आता है तो फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ बूम हो सकता है, बट ये हुआ नहीं, पूरा साइडवेज में फंसा पड़ा रहा। तो अब की बार हमारे लिए डाउन साइड की तरफ जाने के लिए क्या लेवल निकल के आते हैं, क्या मार्केट कुछ रिएक्ट ही ना करे, सीधा फ्लैट ओपन हो जाए, तो हम लोग किस तरह से प्ले करेंगे निफ्टी को। तो गाइस देखिए ईएमए सेटअप के हिसाब से जब तक का 200 ईएमए का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, जो कि लेवल निकल के आता है 24,600 का लेवल, तो इम्पॉर्टेंट है 24,600 और 24,590 का लेवल। मैं आपको बताता हूँ 24,580 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम लोग पुट साइड की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ये सेफ नहीं होगा, ये अनसेफ है। सेफ कब होगा? सेफ तभी होगा जब 24,540 का लेवल ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारा मूड तो बना लेंगे कि भाई डाउन साइड की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, प्रीमियम को देखेंगे, लेकिन हम एंट्री लेके 24,540 के नीचे
540 के नीचे 440, 24,440 और फिर 24,340 तक की रैली देखने को मिल सकती है अगर ये 24,540 का लेवल ब्रेकडाउन कर देता है तो। होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन मंडे के लिए थोड़ा सा एज पर न्यूज़ बेस अगर मार्केट ने रिएक्ट किया तो डेफिनेटली एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है जो कि निफ्टी को ओपन करवा सकता है 24,780 के लेवल तक। 780 से 800 के लेवल तक निफ्टी ओपन होने की ताकत रखता है आज की न्यूज़ के हिसाब से। बात कर लेते हैं, दो प्रीमियम का एनालिसिस कर लेते हैं गाइस। प्रीमियम के एनालिसिस में ना काफ़ी टाइम लग गया आज मुझे एनालाइज करने में, क्योंकि सेटअप ही कुछ इस तरह से बना हुआ है। जैसे कि मैंने जो कॉल का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 24,550 का कॉल। अब अगर कल के दिन बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो ये प्रीमियम का जो क्लोजिंग हुई है वो है 200 रुपये पे। अगर ये प्रीमियम कल 280 या 320 पे मतलब सीधा ओपन हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? तो गाइस फिर इसके अंदर वेट करना पड़ेगा आपको रीटेस्ट का, यानी कि ये प्रीमियम को फिर अगेन नीचे आना पड़ेगा। 220 के लेवल से हम खरीदारी करेंगे, फिर से ये अपसाइड की तरफ इस तरह से चला जाएगा। तो लेवल्स आपके सामने लगे हुए, मैं आपको फ्लैट के बेस पे लेवल्स आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। निफ्टी 24,550 की जो कॉल है इसकी क्लोजिंग आई है 200 रुपये के लेवल पे। अगर कल के दिन ये 220 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको पहला टारगेट मिल जाएगा 280, 320 और 380 का लेवल, ठीक है। बात कर लेते इस प्रीमियम के बेस की, तो 140 और 80 रुपये का लेवल इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है। बेस पे निफ्टी अगर आता है तो डेफिनेटली फिर रिएक्ट करता है, लेकिन जो कि एक्सपेक्टेशन है एक गैप अप की, अगर ये प्रीमियम 280 या 320 पे खुलता है तो फिर आप वेट करना गाइस प्रीवियस बेस के ऊपर आने का, प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर आने का। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये यहीं कहीं ऐसा ओपन हो जाता है, जाहिर सी बात है पहली कैंडल तो रेडी बनेगी, तो फिर ये प्रीमियम इस तरह से कुछ ऐसा नीचे आएगा, 250 तक भी आ सकता है। 250 पे आके भी फिर ये सपोर्ट लेके ऐसा अपसाइड की तरफ फिर से जा सकता है। 250 से 350 भी अगर गया तो आप पकड़ लोगे इसको। तो इस प्रीमियम के ऊपर आपको नजर रखना है कल के लिए, कॉल के ऊपर, लेकिन हम इसके अंदर बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है। होप आपको इसका एनालिसिस समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की, क्योंकि पुट का प्रीमियम के अंदर कल थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। मैंने जो प्रीमियम सिलेक्ट किया होगा वो इन द मनी का प्रीमियम सिलेक्ट किया, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होगा तो जाहिर सी बात है फिर हमारा प्रीमियम नीचे खुलेगा। तो 24,900 का पुट मैंने सिलेक्ट किया, जो जिसकी क्लोजिंग आई है लगभग 298 पे। 300 रुपये का प्रीमियम है गाइस ये, लेकिन हो सकता है कल ये प्रीमियम सीधा खुले 200 रुपये पे। तो आप इसके बेस के ऊपर आपको नज़र रखना है कि अगर निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है तो ये प्रीमियम 24,900 का जो पुट है ये हमें ओपन होता हुआ दिखेगा 200 रुपये के लेवल पे, ठीक है। और अगर ये 200 रुपये पे खुलता है तो फिर हम इसको अंदर बिंदास एंट्री बनाएंगे 250 तक के लिए और फिर 300 तक के लिए। कुछ इस तरह से रैली इसके अंदर कल हमें देखने को मिल सकती है। और जो डिज़ाइन मैं आपको अभी बना के दे रहा हूँ गाइज इतना इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एनालाइज करके आपको बना रहा हूँ। ये सिर्फ तुक्का नहीं है गाइज, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो कल मार्केट के अंदर होगा हम एक दिन पहले आपसे डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली कल शाम की वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे पॉइंट पे बात करूंगा, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा फिर से। अगर ये प्रीमियम हमें 150 के लेवल पे मिले तो फिर इसको मैं छोड़ूंगा नहीं गाइज, इसको डेफिनेटली मैं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरा व्यू गैप अप का ज़रूर है, लेकिन गैप अप के बाद में निफ्टी फिर से गिरने की ताकत रखता है। तो आप इस चीज़ को भूलना नहीं कि ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का वो नेगेटिव ही है हाल फिलहाल। अभी तक ट्रेंड रिवर्स हुआ नहीं है, ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। लेकिन ये जो गैप अप देखने को मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के वजह से मिल सकता है गैप अप ओपनिंग। होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। किसी की कोई पोजीशन अटकी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। डेफिनेटली मैं आपको एक प्लान बता दूंगा कि किस तरह से आप अपनी पोजीशन को आप हेज कर सकते हो और लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।